एड्रीनल ग्लैंड है ना। तो देखो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर क्या पढ़ने वाले हम, सबसे पहले बेसिकली कहाँ पर रहने वाले हैं, ये जो अपनी किडनी है ना, किडनी के जस्ट ऊपर जो एक फैट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, फैट चर्बी दिखती पूरी है ना येलो कलर में, तो वो जो ग्लैंड रहता वो क्या रहता अपना, वही एड्रीनल ग्लैंड रहता। वही क्या रहता, वही एड्रीनल ग्लैंड रहता है। ठीक है, इसके दो पार्ट रहते हैं मेनली, कौन से बोलो, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। बाहर वाला कौन सा रहेगा बोलो, कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला एड्रीनल मेडुला। ठीक है, तो इन्हीं के दोनों के हार्मोन्स अपने को पढ़ना है अभी। ठीक है, चलो देखो एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट मेनली, कौन से, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, ठीक है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एड्रीनल मेडुला के बारे में, है ना। एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन हार्मोन्स को बोलते हैं अपन कैटेकोलामाइन्स। क्या बोलते बोलो, कैटेकोलामाइन्स। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रीनल मेडुला commonly called catecholamines, cholamines, CHO। ठीक है, कैटेकोलामाइन्स। इसमें देखो, इसमें अमीन्स करके वर्ड है, क्या रहा है इसमें बोलो, अमीन्स। अमीन्स यानी NH2 ग्रुप, है ना। तो इसका मतलब ये केमिकली क्या होंगे, अमीन्स होंगे। केमिकली क्या होंगे, अमीन्स होंगे, अमीन्स होंगे। ठीक है, तो ये जो एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे अपन ने पढ़े ना प्रोटीन हार्मोन पढ़ चुके ना अपन, जैसे पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो क्या है, वो प्रोटीन हार्मोन है। उसी तरीके से ये जो है वो क्या है, अमीन हार्मोन है, यानी इसके अंदर केमिकली ये अमीन है, NH2 ग्रुप होगा इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, चलो तो सिक्रीट हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइन्स, है ना। क्यों बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, क्योंकि इसके अंदर अमीन्स रहता है ना। ठीक है, कैटेकोलामाइन्स। अब देखो इसके अंदर दो तरीके के हार्मोन्स देखने मिलते हैं अपने, बेसिकली कितने तरीके के, सिर्फ दो। ठीक है, चलो कौन से हाँ, यानी देखो नहीं, कैटेकोलामाइन्स तो कुछ नहीं है। कैटेकोलामाइन्स एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन्स है ना, उसका एक कॉमन नेम है ना, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन। एड्रीनल मेडुला जितने हार्मोन रिलीज करते हैं उन सबका कॉमन नेम क्या है, कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स की फिर दो टाइप है डिफरेंट, है ना। उसके अंदर दो तरीके के अलग अलग हार्मोन्स। जो भी हार्मोन एड्रीनल मेडुला सिक्रीट करता है उसको अपन कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन्स। कौन, जो एड्रीनल मेडुला जो सिक्रीट करेगा उसको, है ना। अब यहाँ पर एड्रीनल मेडुला दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन से, एक है इपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन, सॉरी, हाँ इपिनेफ्रिन और हाँ एड्रीनलिन, सही है, इपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन। ठीक है, ठीक है, इपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन नॉर एड्रीनलिन, है ना, नॉर एड्रीनलिन। देखो ये और ये हार्मोन ये सेम है ना, ये सेम है, बस नाम दो है, हार्मोन एक ही है। क्या बोलेंगे बोलो, इपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन भी बोल सकते हैं और इपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, नॉर एड्रीनलिन भी बोल सकते, नॉर इपिनेफ्रिन भी बोल सकते। तो ये दोनों सेम हार्मोन, ये दोनों सेम हार्मोन, ये दोनों सेम है, एक ही हार्मोन, ये भी एक ही हार्मोन है, बस दो नाम है, इपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन, नॉर इपिनेफ्रिन नॉर एड्रीनलिन। कोई इसको अगर एड्रीनलिन बोल दिया तो तुम समझ जाना कि इपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं,
कोई इसको अगर नॉर इपिनेफ्रिन बोल दिया तो तुम समझ जाना कि नॉर एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं। सिंपल, समझ में चीज है। तो ये 4 हार्मोन नहीं है, कितने हार्मोन है? 2 ही है, एक ये और एक ये। अब बोलो इनके नाम से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि इनके फंक्शन किस तरीके से होंगे? हाँ चलो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अगर कुछ करता हूँ, एक अगर स्टिमुलेट करता हूँ, दूसरा इनहिबिट करता हूँ, है ना? ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है ना? कि देखो नाम में इपिनेफ्रिन और यहाँ पर लिखा हुआ नॉर इपिनेफ्रिन, है ना? जो ये करता हूँ ये नहीं करता हूँ। हाँ, जो स्टिमुलेट करता हूँ एक स्टिमुलेट करता हूँ और एक नहीं करता हूँ, लेकिन हकीकत पूरी उल्टी है। क्या है? हकीकत पूरी उल्टी है। इनके नाम तो ऐसे हैं, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये स्पेशल ऑप्शन बनता है। एग्जामिनर जब वो पूछता ना एंटागोनिज्म के जो हार्मोन्स पूछता, तो उसके अंदर सबसे पहले ये ऑप्शन देता, पहले ही इसमें इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, क्योंकि आधे बच्चे दिखते हैं यार सब बराबर, नाम उल्टा है तो काम उल्टा, खतरनाक। चलो जवाब चलेगा, है ना? हाँ, उसी जिसने पढ़ा उसी को मालूम है। जैसे कुछ बैठे ना एग्जाम के अंदर 10 लाख बच्चे तुक्के वाले के, भाई देखेंगे कैसा रहता है नीट का एग्जाम, देकर तो देखेंगे, तो वो फिर कैसा करते, वो पढ़ते अरे इतना इजी क्वेश्चन, इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन अपोजिट फंक्शन होगा इनका, टिका देते हो। तो यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा। देखो इसका और इसका फंक्शन पूरा सेम, एग्जैक्टली सेम फंक्शन होना, समझे ना? सेम फंक्शन, हाँ बिल्कुल, दोनों का फंक्शन सेम है, यानी चारों हार्मोन का सेम फंक्शन है, पूरे के पूरे चारों हार्मोन सेम। हाँ, तो इसीलिए देखो, ये देखो इनकी इनकी केमिस्ट्री अलग है, ये अलग केमिस्ट्री, ये अलग कंपाउंड से बने हुए, ये अलग कंपाउंड से बने हुए, लेकिन दोनों के अंदर भी अमीन ग्रुप है, इसलिए दोनों को भी अमीन्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन जब परफॉर्म करने की बारी है तो दोनों ने सेम फंक्शन परफॉर्म करे, सेम। कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे अब वो देखो, अब ये कॉर्टेक्स के बारे में बाद में देखते हैं ना। तो देखो अपने क्या पढ़े, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला के अंदर फिर हमने क्या पढ़े, इसके जो हार्मोन्स थे उसको कॉमनली कैटाकोलामाइंस बोलते थे, ठीक है। कैटाकोलामाइंस ये 2 तरीके से थे, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन, एड्रिनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या बोला, हार्मोन 2 है, ये एक हार्मोन मानेंगे इसको, इपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रिनलिन, नॉर इपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉर एड्रिनलिन। हार्मोन ये 2 है अलग अलग, लेकिन फंक्शन इनके सबके सेम है ना। तो देखो अब डायरेक्टली अपन क्या बोलेंगे इसे, कैटाकोलामाइंस की फंक्शन, फंक्शन ऑफ कैटाकोलामाइंस, देखो फंक्शन ऑफ कैटाकोलामाइंस, ठीक है। मतलब चारों के फंक्शन बिल्कुल, 4 नहीं है हार्मोन, 2 ही हार्मोन है, मतलब दोनों ही दोनों के और फंक्शन। देखो क्या क्या फंक्शन है उनके, इमरजेंसी हार्मोन है, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इमरजेंसी हार्मोन जैसे देखे थे अपने, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में जो सिंपैथेटिक था, सिंपैथेटिक वो क्या था, वो इमरजेंसी ब्रेन था ना। तो यानी फाइट एंड फ्लाइट के टाइम पर काम आने वाले, तो उसका साथ देकर उसी के साथ में काम करने वाले हार्मोन है ना। तो अपन पहला लिख सकते हैं इसको इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। चलो इमरजेंसी हार्मोन, दूसरा फंक्शन बोल दिया हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ने के टाइम पर और भागने के टाइम पर, यानी अगर किसी से लड़ाई हो गई तो तब ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं ताकि तुम उससे लड़ सको, और अगर तुमको भागने की नौबत आ गई तो तब भी ये हार्मोन सीक्रेट होते है ना। तो फाइट के टाइम पर भी और फ्लाइट के टाइम पर भी, यानी भागने के तौर पर, दौड़ने के टाइम पर, जब डर के भागेंगे तब भी, और जब लड़ेंगे तब भी, दोनों टाइम पर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होंगे बोलते हैं, फाइट, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, उसके बाद में रैपिड सिक्रेटेड इन स्ट्रेस एंड इमरजेंसी, जब जब एकदम परेशानी है, अपन स्ट्रेस में है ना, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम का स्ट्रेस है। अब चलो तुमने देखे होंगे, तुमने कभी फील करेगा ये बात को, एग्जाम के हॉल के पहले जब तुम इंसान जो चीजें पढ़ता है वो बहुत जल्दी याद रहती है उसको, खतरनाक स्पीड से। क्यों? क्योंकि पूरा टेंशन उधर रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है ना वो, तो स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो या फिर एग्जाम्पल एग्जाम के दिन तो एकदम जल्दी जल्दी दिमाग में चीजें बैठने लगती थी, अगर 2-3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पहले पढ़ेंगे तो एकदम सुस्त रहता है, याद नहीं होती चीजें। लेकिन एकदम फौरन एग्जाम के नजदीक जो रहता है, टेस्ट के दिन, फॉर एग्जाम्पल अपन शनिचर में टेस्ट लिखते,
तो शनिचर के दिन चीजें बहुत जल्दी याद होती है, रीजन के अंदर दिमाग में रहती। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस टाइम पर। तो स्ट्रेस के टाइम पर और इमरजेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी बोले तो अब कुत्ता पीछे लग गया अपनी, वही इमरजेंसी सबसे मेन है। तो उस टाइम पर जो हार्मोन लगेगा, जो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ा देगा, जो तुम्हारी हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ा देगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, तो वो सारे हार्मोन, वो सारी चीजें कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? कैटेकोलामाइन्स। तो अपन बोल सकते तीसरा कि स्ट्रेस में, स्ट्रेस एंड इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर इनका जो सिक्रीशन है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिक्रीशन इंक्रीजेस, यानी ये हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। क्यों? ये हार्मोन अपने को स्ट्रेस की कंडीशन से और इमरजेंसी कंडीशन से निकलने में मदद करेंगे, हमारी बॉडी को जल्दी से मोडिफाई करेंगे। अभी वो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में इंसान नॉर्मल नॉर्मल रहने वाला है, उसके दिमाग पे टेंशन इतना सारा और वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कोई बात नहीं, चिल मार रहा है, तो काम जमेंगे नहीं। झगड़े हो गए, फिर कुत्ता पीछे लग गया, चिल मार रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे आपको, तो काट के इधर के उधर कर देगा उसको, लेते बेटा चौथा इंजेक्शन है। तो ये बात हो जाने वाली है। तो स्ट्रेस और इमरजेंसी के टाइम पर इनका सिक्रीशन खुद ब खुद बढ़ जाने वाला है। चलो फ्लाइट और फाइट के टाइम पे भी। हाँ, फ्लाइट और फाइट, एक सिंपल बोल सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी आएंगी तुमको तो ये हार्मोन काम करे, और किस तरीके से करेंगे आप देखो। हाँ, दोनों भी है ना। फंक्शन ऑफ कैटेकोलामाइन्स, अब देखो, अभी तो अपन ने बोले कि कब काम करेंगे सिर्फ, है ना। इमरजेंसी के टाइम पर, फाइट फ्लाइट के टाइम पर इनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और देखो ये काम किस तरीके से करेंगे। इंक्रीजेस अलर्टनेस, एकदम चौकन्ना कर देंगे, इंक्रीजेस अलर्टनेस, अलर्टनेस डालेंगे, एकदम होशियार कर देंगे। उसके अंदर प्यूपिलरी डायलेशन, आंखें ऐसे फट जाएंगी, अरे वाह कुत्ता काटे में भागो, इस तरीके से, तो आंखें फट जाने वाली है, प्यूपिलरी डायलेशन है। पुनः देखिए ना, प्यूपिलरी डायलेशन इससे पहले भी, हाँ पाइलोरेशन है, नहीं बाल खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, एकदम काटे आ जाएंगे आंख पे, डर के मारे काटे आते हैं ना, अभी देखिए एकदम बाल खड़े हो जाएंगे, काटे आ जाएंगे आंख पे। तो एक तो सर्दी से आते हैं वो अलग हो गए, लेकिन ये जो डर के मारे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम पर उसको बोलेंगे पूरी पाइलो इरेक्शन। राइजिंग ऑफ हेयर्स, है ना। उसके बाद में स्वेटिंग, पसीना जाएगा, बहुत स्पीड से पसीना छूट रहा है ना, एकदम एग्जाम आ रहा तो एकदम पसीना छूट रहा, और एकदम टेस्ट के बाहर खड़े हुए पसीना छूट गया, फिर फॉर एग्जाम्पल कोई गलती कर दी, पकड़े गए तो पसीना छूट जा रहा, तो उसको बोलेंगे स्वेटिंग। हाँ, चीटिंग लेग चले गए, मतलब शूटिंग में करने की। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी स्वेटिंग, यानी अपनी जो बॉडी है उस कंडीशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आंखें फट गया, अरे यार कफ हो गया, और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल एकदम अलर्टनेस, एकदम चौकन्ना हो गया, यार अपनी बारी का बात ही करिए। अब एग्जाम में आप नीट में देखे थे, फॉर एग्जाम्पल तुमने फुल आस्तीन पहन के चले गए, अब वो आस्तीन काट रहा है, कॉलर काट रहा है, तुमको डर लग रहा है, यार अपने को निकाल तो नहीं देंगे, निकाल तो नहीं देंगे, अब तुमको मालूम नहीं, तुमने सोचे नहीं समझे नहीं, तुमने फुल आस्तीन का शर्ट और उसके बाद में कॉलर वाला ड्रेस पहन के चले गए, जीन्स की पैंट पहन के चले गए, तो साथ में पेन वगैरह लेकर चले गए, मेटल की चेन लगी हुई तुम्हारी पैंट को, वो क्या करते, वहां पर आस्तीन काट देते, कॉलर काट कर फेंक देते, है ना। तो ये करते हो, तो तुमने पहन कर चले गए, तुमको डर लगना चालू हो जाएगा, यार अपन साल भर पढ़े, 2 साल तक ही पढ़े, और छोटी चीज की वजह से अपना एग्जाम खराब ना हो जाए, तो इसके डर में क्या करने वाले, तुम्हारे पसीना छूट जाएगा पूरा एकदम स्पीड से, और क्या होने वाला है, अलर्टनेस बढ़ जाएंगे, अपने नंबर का बात आ करके, और क्या होने वाला है, और उसके बाद में आंखें फट जाएंगी पूरे से, अरे बाप क्या हो गया करके, ये क्या हो गया करके, 2 साल पढ़े, थोड़ी सी चीज नहीं मालूम होने की वजह से हम भाग गए पूरा। समझ में आ रही ना बात, एक सिचुएशन इमेजिन कराने की कोशिश करा मैं तुम्हारे को, ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर तुम्हारे बोल सकते हो चलो कुत्ता पीछे लग गया, वो एग्जाम की कंडीशन तुमको याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ थोड़ा बहुत याद रहने बाकी है, कुछ सबक तुम्हारे बाकी है, या फिर तुमको सब कुछ याद है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद में भी ऐसा होता कभी कभी, क्या स्ट्रेस फील होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, एंजाइटी होती, तो उन सारी सिचुएशन में ये होने वाला है, अलर्टनेस बढ़ जाएंगी, तुम एकदम चौकन्ना हो जाएंगे, आंखें फट जाएंगी, पाइलो इरेक्शन, सॉरी प्यूपिलरी डायलेशन, यानी प्यूपिल तुम्हारा डायलेट कर जाएगा, उसको बोलते हैं प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, राइजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग, हार्ट बीट का इंक्रीज होगा, धड़कन बढ़ जाएगी, ये तो सबसे ज्यादा फील करते हैं, जैसे कुत्ता पीछे लगा, धड़कन का एकदम, बिल्कुल, यानी वो धड़कन किस वजह से बढ़ी, हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे, हार्मोन ये करेंगे, धड़कन को कौन बढ़ा रहा तुम्हारा, हार्मोन बढ़ा है, आंखें कौन फट जा रही, आंखें किस वजह से फट रही है, हार्मोन की वजह से फट रही है, अलर्टनेस को कौन इंक्रीज कर रहा है, यानी दिमाग को कौन चौकन्ना कर दे रहा पूरा, हार्मोन्स कर रहा है, समझे बात आप। तो ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे तब ये होगा, तो ये हार्मोन ये सारी चीजें कराने वाले हैं,
समझे ना बात? चलो उसके बाद देखो, हार्ट बीट इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। स्ट्रेंथ बोले तो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करें, एक तो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करें, साथ से बहुत पावर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा ब्लड पंप करेंगे, एक ही झटके में बहुत ज्यादा पंप करेंगे। देखो एक तो रहता है स्पीड स्पीड करना, दूसरी बात रहती है कि बहुत बहुत जोर से, बहुत प्रेशर से करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड एक साथ पंप होगा। नॉर्मल कंडीशन में बोलते हैं ना पुनी कि 1 मिनट में एक वेंट्रिकल पूरा पूरा 5 लीटर ब्लड पंप कर देगा। तो ये 1 मिनट नहीं, उससे भी कहीं पहले करना चालू कर देगा, है ना। यानी 70 ml क्या रहता, एक झटके में एक वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करता। तो ये 70 से बढ़कर हो सकता है 80 90 तक चले जाएगा तुम्हारा क्या, ब्लड फ्लो। समझ पाए बात? तो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की बात समझ में आई तुम्हारे? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। अब तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत प्रेशर से ब्लड पंप करेगा, जिस वजह से ज्यादा ब्लड आएगा, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, अब तुम भाग रहे, कुत्ता पीछे लगाए जोर से, अब तुम भाग रहे, तो भागने के टाइम पर एनर्जी लगती ना, है ना। तो वहां पर सेल्स को फूड होना, साथ में खाना होना, खाने के साथ ऑक्सीजन होना, ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेंगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है ना। तो वो सारी सिचुएशन आने वाली। तुम इमेजिन कर लिया, अगर कुत्ता पीछे लगा तो तुमको सारी चीजें, अब जैसे कुत्ता पीछे लगा तुम अलर्ट हो जाते, कब काटता करे, कब भोंकता, तो एक अलर्टनेस आ गई। दूसरी तुम्हारी आंखें फट गई, बराबर देखने लग गए। तीसरी क्या हो सकती, बाल पूरे खड़े हो गए, पसीना जाने लगा। चौथी क्या होगी, तुम्हारी धड़कन बढ़ गई एकदम, तक 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 तक। फिर पांचवी, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ गया। अब हार्ट धीरे धीरे धड़क रहा नहीं, साथ साथ बहुत प्रेशर से धड़क रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड एक साथ पंप कर रहा है। उसके बाद में अपन बोल सकते रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैंने अभी अभी बोला तुमको, अगर तुम तेजी से भागने लगे, तो अगर तुम तेजी से भागेंगे तो बहुत ज्यादा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसको रिलीज भी तो करना है ना, तो इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इस तरीके से करने लगेंगे। समझ में आ गई बात? चलो रेस्पिरेशन भी बढ़ गया। उसके बाद में अब देखो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन तुम्हारे को ये सारी चीजें करने के लिए एनर्जी की भी जरूरत है। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन चालू होगा ग्लूकोज में। अपन ने पढ़े थे कि जो हमारी बॉडी के अंदर है, एनिमल्स के अंदर दो फॉर्म के अंदर फूड स्टोर होता है, एक फैट, एक ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है अपना, ग्लाइकोजन इज द स्टोर हाउस, स्टोरेज ऑफ फूड है ना, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड बोल सकते हैं इसको, स्टोर्ड फॉर्म। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना चालू, हमारी बॉडी ग्लूकोज का इंटेक करती है, ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है। हमारे जो सेल्स इस्तेमाल करते हैं ना रेस्पिरेशन में, वो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं। ग्लाइकोजन को तोड़ के एनर्जी नहीं बना सकते हम। अपन किसको बना सकते हैं, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बना सकते हैं। समझे ना भाई? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बने, हम हाँ यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से हम एनर्जी बनेंगे। समझ में? इस तरीके से तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगी, ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन यानी एनर्जी की कमी होने वाली है, ये सारी प्रोसेस होगी। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, अब तुम जोर से भाग रहे तो एनर्जी इस्तेमाल होगी, जितना भी ग्लूकोज है सारा तुम इस्तेमाल करने लगेंगे। सही बात है ना? उसके बाद में फिर अब जब सारा ग्लूकोज इस्तेमाल करेंगे, अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, फिर एनर्जी कहाँ से लाएंगे भागने के लिए? तो इसीलिए जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो टूटकर ग्लूकोज बनना चालू है। समझे बात? चलो उसी के साथ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये टूट टूट के ग्लूकोज बन रहा है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो जरूरत है अपने को, ब्लड में एनर्जी के लिए ग्लूकोज जरूरी है ना। अगर खाना पीना रहेगा ब्लड में तभी तो तुम भाग पाएंगे, अगर खाना ही नहीं रहेगा ब्लड में तो भाग पाएंगे कभी नहीं, भाग ही नहीं सकते, एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए इस प्रोसेस की मदद से ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज की कमी पड़ती है तो हमारी बॉडी लिपिड को और प्रोटीन को भी तोड़ना चालू कर दे। अगर ग्लूकोज की कमी पड़ गई, अगर स्ट्रेस की कंडीशन है, तो थोड़ा बहुत लिपिड और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी टूटना चालू हो जाता। लिपिड मतलब ये सब ये कैटेकोलामाइन ही तोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। अपने पर मतलब ऐसी कुछ कंडीशन आ गई, मतलब फॉर एग्जांपल मीट में ये एकदम फर्स्ट ये वाला, हाँ बिल्कुल। तो ये वैलिडिटी में नॉलेज में स्प्रेड हो जाएंगी, और ये सब कंडीशन स्वेटिंग, वाइब्रेशन, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ये सब यही करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कभी इंसान अगर दुबला दिख रहा है, एकदम दुबला हो गया, पहले अच्छा सेहतमंद था, अब दुबला दिख रहा है, तो अपन बोलते हैं ना कि क्या भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन में है, टेंशन बोलते हैं ना, कौन सी स्ट्रेस है तुम्हारे को,
कौन सी परेशानी है, पूछते हैं अपन उसको, तो वो भी वजह बनती है। देखो अपन यहाँ पर बोल रहे हैं लिपिड का ब्रेकडाउन करता है। अगर स्ट्रेस में रहेंगे, अगर इमरजेंसी कंडीशन थी, इमरजेंसी तो एक आध मरतबा आती है, लेकिन जनरली बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टेंशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, वर्कलोड बहुत बढ़ गया, तो इस तरीके से टेंशन में क्या होता है, क्या जो बॉडी के अंदर जो लिपिड स्टोर रहता, फैट स्टोर रहता, जिस वजह से इंसान सेहतमंद दिखता, हेल्दी दिखता, और जो प्रोटीन रहता, तो वो सारी चीजें भी टूटना चालू है। बॉडी ग्लूकोज के साथ साथ ये प्रोटीन को, लिपिड को, प्रोटीन को भी तोड़ना चालू करे, इसलिए इंसान सूख जाता, दुबला हो जाता, हालत छोड़ देता। समझे ना बात? तो स्ट्रेस की वजह से भी जनरली ये सारी चीजें होती है। तुमने सुने होंगे, है ना, बोलते ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बहुत दुबले दिख रहे हैं, सेहत नहीं दिख रही है, दुबला हो गया, ऐसा बोलते ना। तो वो क्यों बोलते? क्योंकि अगर स्ट्रेस में होंगे तो ये सारी कंडीशन तुमको देखने में मिलने वाली। इमरजेंसी तो एक आध मरतबा आती है, वो तो सारी चीज बोले अपन ने कि भाई इमरजेंसी कंडीशन में कौन सी चीज है, अचानक जो है वो इमरजेंसी होगी ना अपनी, उसमें आंखें फट जाएंगी, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन का वो रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाएंगी, वो सारे हार्मोन करते हैं। ये भी सारे हार्मोन ही करते हैं। ये पूरे फंक्शन जो है, फंक्शन है जितने के जितने, वो सारे के सारे इसी हार्मोन के फंक्शन है। बस ये हार्मोन ये सारे काम करना चालू कर देंगे। सिंपल। चलो ये हो गया अपना कैटेकोलामाइंस, बस इतना ही है सिंपल। तुम जो पैरासिम्पैथेटिक पढ़े थे ना अपने, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक में जो जो कुछ सिंपैथेटिक के हार्मोन फंक्शन थे सिंपैथेटिक ब्रेन के, तो वही सारे इसके भी फंक्शन, दोनों एकदम रिलेटेड, दोनों साथ में मिलकर काम करते। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और ये एड्रिनल ग्लैंड के, सॉरी एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स है कैटेकोलामाइंस, इन दोनों का फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। वो हार्मोन्स, ये हार्मोन्स और जो हमारा सिंपैथेटिक ब्रेन है, दोनों मिलकर सारे फंक्शन परफॉर्म करने वाले। समझ में आई बात? चलो अब बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 रीजन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 रीजन है। कौन से देखो, सबसे पहला इसके अंदर है आउटर, फिर मिडिल, फिर इनर। देखो ये एड्रिनल ग्लैंड है ना अपना, तो अपन ने अभी अंदर की बात कर ली है ना, मेडुला की बात कर ली। अब ये कॉर्टेक्स की बात करें, यहां से यहां तक के कॉर्टेक्स की, तो इसका एक आउटर रीजन होगा एकदम बाहर वाला, है ना, फिर एक मिडिल रीजन होगा, उसके बाद में एक इनर रीजन होगा। तो जो सबसे बाहर वाला है, सबसे बाहर वाला उसको बोलते हैं अपन, देखो इसको डायरेक्ट ऐसे अपन GFR से, GFR, ठीक है ना। देखो इसको बोल सकते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस। क्या क्या नाम है बोलो? जोना ग्लोमेरुलोसा, GFR पढ़ के ना किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, है ना, या फिर GFR, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना, पढ़ते नहीं? तो वही है, उसी पर से तुम याद रख सकते। देखो सबसे पहले आउटर में जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 रीजन है जिसके एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है अपना, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो उसके जो 3 पार्ट है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर पार्ट का नाम जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वाला जोना फैसिक्युलेटा और लास्ट वाला जोना रेटिकुलरिस। समझे बात? क्लियर हुआ पॉइंट? तो एकदम सुन बैठे क्यों बात है, थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व करो, मुझे समझ वाली चीज है। अभी देखो अपन ने नया चालू करा, ये क्या नाम है इसका? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके 3 पार्ट कौन से बोलो? एड्रिनल मेडुला हो गया, एड्रिनल मेडुला में कुछ भी नहीं है, बस उसके 2 हार्मोन और बाकी जो फंक्शन लिखा है बस सिंपल, वो तुम्हें याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं उसमें। अब देखो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना, इसको थोड़ा अच्छे से देती है एनसीईआरटी डिटेल में, तो इसको तुम गौर से समझो जरा, ठीक है। चलो मैंने बोला 3 रीजन सिंपल, आउटर, मिडिल और इनर। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस। सिंपल याद रखने के लिए बोलिए GFR से याद रखते हैं, GFR पढ़े ना, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो उससे तुम आसानी से याद रख सकते हैं इसको। देखो अब देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो जनरली जो हार्मोन्स रहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स, उन सबको अपन कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको अपन? कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, हार्मोन्स हार्मोन्स को क्या बोलते हैं अपन? कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स इसके नाम में ये देखो, कॉर्टेक्स, कॉर्टिकॉइड्स।
तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स कॉर्टिकॉइड्स, सिंपल। चलो अब देखो वो भी 3 तरीके के रहेंगे। कौन से रहेंगे? देखो देखो ये भी कितने तरीके के रहेंगे? 3 रीजन है ना इसके। अपन ने भी 3 रीजन पढ़े ना इसके, कि 3 रीजन है भाई, आउटर मिडिल इनर, है ना, इस तरीके से। तो हार्मोन्स भी इसके अंदर 3 तरीके के, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स कितने बोले अपन ने? बोलो 3। अब ये कौन से रीजन से रिलीज होते हैं उसका अपने को टेंशन नहीं लेना, एनसीईआरटी नहीं देता उसके बारे में। तो अपन ने बोले कॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने हार्मोन थे सारे वो क्या बोलेंगे? कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स 3 तरीके से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये बात समझ में आ गई? देखो इसके नाम में थोड़ा बहुत क्या समझ में आ रहा है? ग्लूकोज। क्या समझ में आता है? ग्लूकोज। तो थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म रिलेटेड होगा ग्लूकोज से। इसके नाम में क्या समझ में आता है? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके नाम में क्या समझ में आता है? क्या सेक्सुअल बिहेवियर, कैरेक्टर्स जो रहते हैं अपने, वो सारी चीजें, प्राइमरी सेकेंडरी जो रहते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके जो कैरेक्टर है वो सारा ये रेगुलेट करने वाले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आया चीजें। चलो अब देखते हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स बोले तो कुछ भी नहीं, कॉर्टिकॉइड्स बोले तो कॉर्टेक्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन, वो 3 तरीके के, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब एक एक के बारे में थोड़ा डीप में देखते हैं। चलो देखो, तुमको नोट्स बनी हुई है, सारी चीजें तुमको याद ही रखना है, तुम अभी पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएंगे, लेकिन एज इट इज बहुत सिंपल लाइन है, सिर्फ तुमको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, चलो देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेन हार्मोन। देखो देखो जो नाम है वो क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉइड्स, ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, जो क्या करता है, जो एड्रिनल, जो अपना मेडुला है, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। इसका जो मेन हार्मोन है, सबसे मेन हार्मोन वो है इसका, मेन वाला जो हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिसोल। क्या नाम है बोलो? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज द मेन हार्मोन। ठीक है, अब देखो, इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके नाम में दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो क्या मेन है? इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर ही काम करने वाला है, यानी उसको, उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो जो सारी चीजें वो उसके अंदर रेगुलेट करने वाला है, उसको मेंटेन करने वाला है। किसको? कार्बोहाइड्रेट लेवल को। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेन हार्मोन कॉर्टिसोल। अब किस तरीके से करते हैं देखो, इन्वॉल्व कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है, यानी उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो सारी चीजें कौन करने वाला है? कॉर्टिसोल। अब किस तरीके से करता है, क्या क्या करता है, और देखो जरा कौन से सुनने एक मरतबा। तो अपन ने बोल दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेन हार्मोन कॉर्टिसोल, इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फंक्शन क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टिमुलेट करने वाला ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। अब देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या बोलते हैं अपन? inhibit cellular uptake and utilization of amino acids, increase blood glucose level। देखो ये जनरली क्या करता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कॉर्टिसोल, अपन कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं। देखो कॉर्टिसोल, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक ग्रुप है हार्मोन्स, उसमें से सबसे मेन जो है, जिसको अपन कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को जिसके नाम से अपन पहचानते हैं ना, कभी कभी होता है ना ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अपन अपन एनिमल्स बोलते हैं, तो एनिमल्स पे अपने को सबसे पहले अपनी चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, एनिमल बोले तो अपने को अपनी एग्जाम्पल याद आती है ह्यूमंस की, है ना। नीड एस्पिरेंट बोलते हैं तो अपने को सबसे पहले अपनी याद आती है नीड एस्पिरेंट। हाँ, कॉर्टिसोल उसका सबसे मशहूर मेंबर है ना, तो इसीलिए कॉर्टिसोल की जो प्रॉपर्टीज रहती है वही प्रॉपर्टी अपन सब पे चिपका देते। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंट्रोडक्शन कौन कराने वाला है? कॉर्टिसोल कराने वाला है। तो कॉर्टिसोल सबसे मेन मेंबर है, इसलिए कॉर्टिसोल को पढ़ लो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे एक ही बस, सिमिलर नहीं है, ये पूरा ग्रुप है हार्मोन्स का, उसका सबसे मेन हार्मोन है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, बस वही सारी प्रॉपर्टी इसमें रहेंगी, ऐसा बोल सकते हो। समझ पा रहे हैं तुम बात? उसी ग्रुप का, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को पढ़ लिए, तो एनिमल्स को डीप में और पढ़ने की जरूरत है क्या? जो ह्यूमंस की फीचर रहेंगे वही लगभग लगभग एनिमल्स करेंगे, इस तरीके से। चलो,
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के देखो फंक्शन, सबसे पहले क्या रहना है, देखो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत हार्ड टर्म दिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। देखो अगर इनडायरेक्टली बोलो तो ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है बोलो, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला, इंक्रीजेस। अब जिस भी तरीके से इंक्रीज करेगा, बस क्या करने वाला है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, सिंपल। चलो अब किस किस तरीके से बढ़ा सकता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले बढ़ा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब क्या होता है, नियो नियो का मतलब बनाना होना, कि जेनेसिस का मतलब बनाना था। देखो यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस का मतलब, लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस, लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो देखो ये क्या करेगा, लिपिड को तोड़ तोड़ कर, यानी फैट को तोड़ तोड़ कर उससे ग्लूकोज बनाने वाला है। कौन, ये जो हमारा हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो। उसके बाद में बोला प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, लाइसिस यानी प्रोटीन को तोड़कर क्या बनाने वाला है, ग्लूकोज बनाने वाला है। नहीं, प्रोटियोलाइसिस दिया ना, प्रोटियोलाइसिस क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइसिस। हाँ, लिपिड को तोड़कर ग्लूकोज बनाने वाला है। अभी क्या बोला मैंने कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला है। तो जिस भी तरीके से बढ़े, चाहे वो फैट को तोड़कर बढ़े, चाहे वो ग्लाइकोजन को तोड़कर बढ़े, चाहे वो लिपिड को तोड़कर बढ़े, चाहे वो प्रोटीन को तोड़कर बढ़े, बस ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ाना है, सिंपल। तो जितनी चीजें, जितनी फॉर्म्स है ग्लूकोज की, सबको तोड़ तोड़ के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएं। जो भी स्टोर्ड फॉर्म है जिससे भी ग्लूकोज बन सकता है या फिर कन्वर्ट हो सकता है, जो भी कंपाउंड ग्लूकोज में बना देगा, सिंपल, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। समझ में आई बात ये? चलो तो अपन ने देख लिए लिपोलाइसिस यानी लिपिड को तोड़कर बनाना। उसके बाद में लिपिड को तोड़, देखो लिपो यानी लिपिड, लाइसिस यानी तोड़ना, तो लिपिड को तोड़ेगा और क्या में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। प्रोटियो बोले तो प्रोटीन, लाइसिस यानी तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़कर भी क्या बनाने वाला है, ग्लूकोज बनाने वाला है, सिंपल। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या, जेनेसिस। देखो यहां पर है ग्लूको नियो, जेनेसिस का मतलब क्या, जेनेसिस बनाना है ना, जेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं ना, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना यानी फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज। नियो का मतलब होता एक ऐसे तरीके से जिससे वो नहीं, फॉर एग्जाम्पल जो उसका डेरिवेटिव नहीं है उससे तुम बना रहे, जो उसका डेरिवेटिव नहीं है उससे तुम बना रहे। फॉर एग्जाम्पल देखो अपन क्या कर रहे हैं, अब देखो जो अपना शक्कर है, शक्कर वो गन्ने के रस का डेरिवेटिव है ना, गन्ने के रस को अपन प्रोसेस करके क्या करते हैं, उसको शक्कर बना लेते, सिंपल बात है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम क्या बोल रहे हैं, नहीं गन्ने के रस से नहीं बना सकते हो शक्कर, अपने को शक्कर बनाना है फॉर एग्जाम्पल नींबू के रस से। अब नींबू के रस से शक्कर बनना मुश्किल है ना, एक तो नामुमकिन बात है ना। एक अलग ही कंपाउंड है जो उस कंपाउंड से बन ही नहीं सकता, या फिर उसका डेरिवेटिव है ही नहीं, उससे बनाना, फिर भी बनाना, उसको बोलते हैं एक नए तरीके से फॉर्मेशन करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का एक नए तरीके से फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझे बात? देखो उसके डेफिनेशन में और आ जाएगा, क्या बोल सकते हैं उसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस को। नोट्स में सारी चीजें लिखी, डेफिनेशन भी लिखी हुई सबकी। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसा बोल सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन और नॉन ग्लूकोज कंपाउंड से ग्लूकोज बनाने को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, ग्लूको यानी ग्लूकोज का, और नियो यानी एक नए तरीके से, न्यू फॉर्म से, जो ग्लूकोज का फॉर्म है ही नहीं उस फॉर्म से अगर तुम बना दे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो जनरली जो प्रोटीन रहती है ना, प्रोटीन्स, तो वो ग्लूकोज का कोई फॉर्म नहीं रहता। तो अगर तुम प्रोटीन से ग्लूकोज बना रहे तो उसको बोलेंगे अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको, बोलो ग्लूको
ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस, जेनेसिस। मतलब ये लिपिड फैट प्रोटीन से ग्लूकोज निकाल लेना है। नहीं, लिपिड तो देखो, लिपिड जो है ना वो स्टोर्ड फॉर्म रहता है। अपन जो ग्लूकोज है ना उसको लिपिड यानी फैट की फॉर्म में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन से और लिपिड से अगर तुम्हारा ग्लूकोज बनता है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करेंगे। मतलब जब अपना डाइजेशन होता, जब अपन ग्लूकोज रहता है, एक अमीनो एसिड और एक प्रोटीन, तो मतलब प्रोटीन नहीं, एक ग्लूकोज, एक अमीनो एसिड, एक लिपिड। मतलब इसके फॉर्म में ग्लूकोज को अपन स्टोर कर सकते हैं, लिपिड बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्लूकोज रहता है ना उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, है ना। तो अगर फैट को तोड़कर हम ग्लूकोज बनाते हैं तो नॉर्मल है। हमने कन्वर्ट करे थे, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने गन्ने के जूस को क्या करें, कन्वर्ट करेंगे, शक्कर बना दी। अब शक्कर को कन्वर्ट करके चाशनी बना दी, यानी गन्ने के जूस जैसे बना दी, सिंपल। तो अगर तुम फॉर एग्जाम्पल शक्कर से चाशनी बनाते हैं या फिर शक्कर से गन्ने का जूस ड्राइव करते हैं तो उसी से बना था तो वो बन सकता है ना वापस, कॉमन बात है। लेकिन तुम बोलते नहीं यार नींबू के शरबत से हमको गन्ने का जूस बना, तो बहुत ही उल्टी बात होगी, नहीं एकदम अजीब बात होगी, जिससे वो बना ही नहीं उससे तुम बनाना चाहते। तो ये एक नया मेथड होगा, एक नया तरीका हो जाएगा, इसको बोल सकते हो तुम ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी प्रोटीन्स आर नॉट मेड फ्रॉम ग्लूकोज, प्रोटीन्स का ग्लूकोज का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम ग्लूकोज से सॉरी प्रोटीन से ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोटीन से ग्लूकोज बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बोलो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। चलो प्रोटीन में तो स्टोर है ना, क्या बोले, प्रोटीन एसिड में स्टोर है ना, ग्लूकोज स्टोर है ना प्रोटीन एसिड। देखो यहाँ पर जो है ना अपने को जो मैकेनिज्म्स के बारे में इतना डिटेल में दिया नहीं कि भाई किस तरीके से क्या होने वाला है। अपन सिंपल देखो, अपन एक बार समझो, ग्लूकोज से एकदम अलग है, कार्बोहाइड्रेट भी निकल जाता है ग्लूकोज। हाँ अभी तुम स्ट्रक्चर में जाएंगे ना उसमें तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अपने को खुद को ही मालूम नहीं कि वो किस तरीके से बनते करके, कौन से मेथड है, उसने इन जनरल बोल दिया बस कि ये होता करके। अपने को यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशंस पकड़ना है। अगर मैं अगर इतना सिंपल बोल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाला है, सिंपल, काम खत्म। स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर उनका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता, अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चलती है, तो वो सारी केमिकल रिएक्शन के बाद में रिजल्ट में निकल कर तुम्हारा ग्लूकोज बन ही जाएगा। लेकिन अपने को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है किस तरीके से, तो इसलिए अपन सिंपल समझो कि भाई फैट और ये ग्लाइकोजन, इन दोनों से अगर ग्लूकोज बनता है, फैट और ग्लाइकोजन, हाँ स्ट्रक्चरली तुमको डिफरेंट दिख रहा है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, फैट का लिपिड का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, लेकिन हम ग्लूकोज को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखो, ग्लाइकोजन और फैट। अगर इन दोनों फॉर्म में जिसमें हमने उनको कन्वर्ट करे, स्टोर करे, उसी फॉर्म से अगर हम ग्लूकोज निकाल लेते हैं तो उसको बोलेंगे अपन, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं बोलेंगे, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं बोलेंगे। लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनाते, लिपोलाइसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ के बनाते तो उसको बोलेंगे नहीं, ग्लाइकोलाइसिस उसको नहीं बोलते। यही तो, ये टर्म्स बहुत कंफ्यूज करने वाली है इसके अंदर, तो टर्म्स को अच्छे से समझना है तुम्हारे। उसको बोलते हैं अपन ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं उसको अपन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने को बोलते ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं ग्लूकोज के इस्तेमाल करने। जब हमारा सेल ग्लूकोज इस्तेमाल करता है तो उसको अपन ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये मैं तुमको पूरा डिटेल में लिखा के देता, पहले समझा देता। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन जब होता, इतना उसी को बोल रहे हैं, सेल इस्तेमाल कर रहा है, सेल बॉडी का जो सेल है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहा है और ब्रेकडाउन, वो सेम बात होगी। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस बोले तो क्या होता है, बॉडी का तुम्हारा जो सेल है उसको इस्तेमाल करना बोलो या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बोलो। तो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके जो एनर्जी बनाने वाला है ना, तो फिर वो डिफरेंट हो होगी। लेकिन मैं समझाना चाह रहा था तुमको कि ग्लाइकोलाइसिस, नाम में तो ग्लाइकोजन है, लेकिन ग्लाइकोजन के टूटने को ग्लाइकोलाइसिस नहीं बोलते, समझे बात। ग्लाइकोजन के टूटने को, ग्लाइकोजन टूट के जब ग्लूकोज बनाता है उसको अपन ग्लाइकोलाइसिस नहीं बोलने वाले। ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलने वाले अपन, ग्लाइकोलाइसिस बोलने वाले जब हमारा सेल ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके इस्तेमाल करता है, तो उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो पहले ये टर्म सारे तुमको मैं एक मतलब बताता, उसके बाद में डेफिनेशन इसकी लिखा देता, उसके बाद में फिर तुमने इसको याद कर लेना, सिंपल। चलो, अभी ये बहुत कंफ्यूजन रहेगा तुम्हारे बस में, देखो